श्री 108 निर्भय सागर जी मुनिदास संसद के सानिध्य में 6 जुलाई को पारस धाम पर उपाध्याय पदारोहण एवं भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी जैन मुनि द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। साथ ही इस कार्यक्रम के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। श्री 108 निर्भय सागर महाराज ने बताया कि 6 जुलाई को ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें एक मुनि को उपाध्याय पद से सुशोभित किया जाएगा तो एक जैन मुनि की दीक्षा दी जाएगी। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि तो आचार्य मुनि पद भी दे सकते हैं और उपाध्याय पद भी दे सकते हैं। तो 6 तारीख को यहाँ उपाध्याय पदारोहण दिवस महोत्सव संपन्न होने जा रहा है और ये मुनि के बाद उपाध्याय कहलाएंगे। ये पद बहुत कम है आज भारत देश में, आचार्य ज़्यादा हैं, मुनि कम है और उपाध्याय और कम है, बल्कि मुनि की संख्या बहुत है। अब यहाँ पर हमारे भैया जी हैं जिनका नाम है महेंद्र भैया, आइए, और मोहन भैया। ये मोहन भैया लगभग 10 साल से साधनारत हैं और लगभग 20 साल से संघ से जुड़े हुए हैं। इन भैया जी को मुनि दीक्षा दी जाती है। जैन दर्शन में दिगंबर मुनि बनाया जाता है, क्योंकि दिगंबरत्व से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। जब बालक जन्म लेता है तो दिगंबर रहता है, क्योंकि हम यदि ब्रह्मा के अंश हैं तो जब हम दिगंबर जन्मे हैं तो हमारा ब्रह्मा भी दिगंबर होगा। यदि हम खुदा की संतान हैं तो खुदा भी दिगंबर होगा, तभी हम दिगंबर जन्मे। और उसके बाद में जब वह बालक छोटी अवस्था में होता है, माँ की गोद में किलकारी ले करके स्तन पकड़ करके स्तनपान भी करता है, तो बच्चे के अंदर कोई विकार, राग, मोह, वासना नहीं होती है, निर्विकार रहता है और माँ को भी कोई विकार नहीं होता उस बच्चे के लिए। तो जैसे वह बालक निर्विकार होता है, उसी प्रकार एक दिगंबर मुनि निर्विकार होता है। और ये निर्विकार की साधना करते करते जब देख लेते कि हाँ ये अखंड ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है, प्रत्येक नारी को माँ, बहन और बेटी के रूप में देख सकता है और 24 घंटे में एक बार भोजन कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को कितनी भी ठंडी गर्मी हो विचलित ना हो, ऐसे व्यक्ति को मुनि दीक्षा दी जाती है। और उस मुनि दीक्षा के देने का कारण ये है कि जैसे बालक जन्म लेता है, दिगंबर लेता है, लेकिन जब विकार से युक्त हो जाता है तो कह दिया जाता कि नहीं, अब तुम कपड़े में रहना, बिना कपड़े के नहीं रहना। जब वह मरण को प्राप्त होता है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, मुसलमान हो, सभी व्यक्ति एक नया कफन लाके डालते हैं। मर ही गया है व्यक्ति तो अब नए कफन डालने से कोई जिंदा तो हो नहीं जाएगा, फिर क्यों डालते हैं? और बंधन करके ले जाने के बाद वहाँ जलाने के पहले सारे बंधन खोलते हैं और थोड़ा कपड़ा भी हटाते हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि तुम दिगंबर जन्मे थे, भगवान ने, अल्लाह ने तुम्हें दिगंबर भेजा था, तुम्हें ब्रह्मा ने दिगंबर भेजा था, तुमने कपड़े पहन लिए हैं, अब तुम जाओ उनके पास, तो अब जैसे भेजा था वैसे तुम्हें हमने कर दिया है। ये कफन डाल के उसके बंधन खोलना, हटाना इस बात का प्रतीक है कि हमने दिगंबर कर दिया, अब जाओ तुम ब्रह्मा के अंश में पुनः मिल जाओगे, तुम्हें वैकुंठ और जन्नत मिल जाएगी। तो इस बात से सिद्ध होता है
कि दिगंबरत्व से ही मुक्ति मिलती है, इसके अलावा कोई रास्ता मुक्ति का नहीं है। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि मुर्दे के कपड़े उतारने से कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे अंदर वो ब्रह्मा का अंश बैठा है और वो शिव बैठा है, उसकी जिंदा में ही आप इस शरीर को मुर्दा मान के कपट की तरह कपड़े उतार दो और उस शिवत्व की आराधना करने लग जाओ तो तुम्हें शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम इनको दिगंबर करते हैं और वे अपनी शिवत्व की आराधना करते हैं और एक दिन वो भी मोक्ष प्राप्त करते हैं, मुक्ति मिलती है। इसलिए ये दीक्षा दी जाती है। इस कार्यक्रम को लेकर समिति के सदस्य भी काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने बताया कि आगरा में ये पहला ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लोग शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज जी के सानिध्य में एक भव्य कार्यक्रम पारस धाम में होने जा रहा है, जिसमें हमारे मुनि निर्यापक मुनि शिवदत्त सागर जी महाराज जी को उपाध्याय पद से सुशोभित किया जाएगा। ये कार्यक्रम और एक हमारे मोहन भैया जी हैं, उनको निर्गंथ मुनि की दीक्षा भी दी जाएगी। ये कार्यक्रम 6 तारीख का है। 5 तारीख को एक विशाल जन समूह के रूप में हम एक बिनौली यात्रा होती है, उसको निकालेंगे। वो कल शाम 7 बजे जैन भवन से लेकर पारस धाम तक जाएगी। इस कार्यक्रम में हम सभी लोग, पूरा आगरा जैन समाज उमड़ेगा और पूरा जैन समाज इस भव्य कार्यक्रम को एक ऐसा कार्यक्रम बनाएगा जिसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में होगी। सभी को सादर जय जय। कार्यक्रम हो रहा है जिसमें मुनि दीक्षा, जो कि 6 तारीख को श्री पारस धाम के प्रांगण में होगी। कार्यक्रम कल शाम को जो दीक्षार्थी भैया जी हैं, जिनको मुनि दीक्षा दी जाएगी, कल रात को 7:30 बजे उनकी यहाँ से बिनौली पारस धाम जाएगी। वहाँ उनकी एक गोद भराई की रस्म होती है, वो रस्म संपन्न होगी। अगले दिन 6 तारीख को सुबह आचार्य श्री के सानिध्य में, सत्संग मुनियों के सानिध्य में उन भैया जी की रथ शोभा यात्रा और समाज का अपार जनसमूह साथ में होगा। पारस धाम पहुँचेंगे। वहाँ के कार्यक्रम दीक्षा दिवस और उपाध्याय पदारोहण दिवस का कार्यक्रम भव्यतापूर्वक मनाया जाएगा। मेरी आगरा के जैन समाज ही नहीं, सभी समाज से निवेदन है कि इतना बृहद कार्यक्रम देखने के लिए अवश्य है। बहुत ही शानदार अच्छा कार्यक्रम, जो कि